बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए कितने डॉलर दिए गए, ये डॉलर कहाँ से आए, किसने दिए? अब इस हवाले से घर के भेदी ने लंका ढा दी है, अपने ही बंदे ने भांडा फोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ज़्यादातर चैनल्स पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। सबके सामने इतराफ़ है, वीडियो वायरल है। मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या कहा जा रहा है। अब जरदारी साहब को कहते तो हैं एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन वो भारी किस तरह से होते हैं? डॉलर्स की वजह से। ये डॉलर्स आए कहां से और कितने डॉलर्स दिए गए इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। सिंध हाउस में क्या होता रहा वो सबने देखा। इमरान खान साहब कहते रहे, उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यहां पर बैग आ चुके हैं जनाब, करोड़ों रुपए के बैग। ये जब सेनेट के इलेक्शन थे तब की बात है। और आप देखिए कि उसके बाद वीडियोस भी आई थी यूसुफ ज़ा गिलानी साहब के बेटे की, कि जनाब वो करोड़ों रुपया किस तरह से ऑफर कर रहे हैं कि यूसुफ ज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाना है, और यूसुफ ज़ा गिलानी सेनेटर बन भी गए। इससे पीछे अगर चले जाएं तो इमरान खान साहब वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने अपने ही एमपीएस के खिलाफ कार्रवाई भी की थी पार्टी के खिलाफ वोट डालने पर, और वो लोग कुरान पाक पर हलफ देते हुए देखे गए, जी हमने इतने करोड़ नहीं लिया। और बाद में उनकी वीडियोस भी आ गई थी। और देखिए ना कि क्या धोखा देना चाहते हैं। कहेंगे मैंने कुरान पर हलफ ये दिया था कि मैंने इतने करोड़ नहीं लिए, 4 करोड़ या 3 करोड़ नहीं लिए, मैंने उससे कम या ज़्यादा लिए थे। ये होगा क्योंकि वीडियोस आ गई वो नोटों की। और उसी तरह से आपने देखा था कि कई वीडियोस आई कि कितने नोट जनाब दिए जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन पहले तो थे पाकिस्तानी नोट, अब बात आ गई है डॉलर्स की। और फिर आप देखिए कि खुद बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि ये व्हाइट हाउस नहीं बल्कि बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई थी इमरान खान की हुकूमत गिराने की। वो इसको एडमिट भी करते हैं। फिर आपने देखा कि जितने लोग मुनरिफ हुए वो, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज इकट्ठी हैं, इनके लोग जाकर एम्बेसीज में मिलते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर मुलाकातें होती रही हुकूमत में आने के बाद, वो भी खबर मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ये बार बार कहते रहे कि यहाँ पैसा चल रहा है, यहाँ पैसा चल रहा है, लोटों को नोटों के ज़रिए ख़रीदा जा रहा है। अब उसकी बड़ी गवाही आ गई है। पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूँ कि क्या हुआ है, और उसके बाद फिर इसकी हम डिटेल में जाएंगे कि ये सारा चक्कर है क्या। अच्छा, एक चीज़ तो देखिए कि अब जो काफ लीग है वो 2 हिस्सों में बट चुकी है, लेकिन चौधरी शुजात साहब के छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन, उन्होंने खुद महफिल में लोगों के सामने वीडियो बन रही है, ये इंकशाफ किया है कि जनाब अब चौधरी शुजात साहब के बेटे ने जो जरदारी साहब का साथ दिया है, क्योंकि इसके सारे आर्किटेक्ट जरदारी साहब माने जाते हैं। और ख़ुद शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ ये कहते हैं मरीम के, जी हम तो फौरी इलेक्शन में जाना चाहते थे, जो हमने करना था कर लिया, नैब का खात्मा हो गया, हमारे केसेस ख़त्म हो गए, हम तो इसीलिए आए थे, आवाम की कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ हमने अपनी जान बचानी थी उसके लिए आए। और दूसरा इलेक्शन हमने सीधे करने थे, वो हमने कर लिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स के नाम पर। ओवरसीज़ का वोट छीनना था, वो ले लिया कि इमरान खान का हमें ख़तरा था कि वो ज़्यादातर वोट उसको जाएंगे, तो इस वजह से। अब वो अलग बात कि अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। वो जो लोग कहते हैं हमारे रिलीफ के लिए आए हैं, महंगाई कम करने आए हैं, सबको नज़र आ गया कि ये तो सिर्फ अपने लिए आए थे, अपनी सज़ाएँ ख़त्म करने, जेलें ख़त्म करने, केसेस ख़त्म करने। यही है ना, डॉलर्स लगाओ, केसेस ख़त्म करो, और उसके बाद आओ और डॉलर्स फिर कई गुना कमा लो। वो सारा हुआ है। अच्छा, अब ये आर्किटेक्ट हैं जरदारी साहब, और जरदारी साहब ने ये तक कहा था, जी अब वो कह रहे हैं हमें कि जनाब आओ कोई फार्मूला दो, तो हम कहते हैं पहले इसको उठाओ, अब तुम्हें याद आ रहा है। तो नवाज़ शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ ये भी इशारा देते हैं इत्तेहादी हमें नहीं जाने देते। अब इत्तेहादी कहते हैं वक्त पूरा करो, क्योंकि अब इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो अब निकालनी भी तो है। अब वजारतें बांट भी ली हैं, मज़े भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, फराटे भरती, पेट्रोल भी है, घर भी मिल गए हैं, सरकारी खर्च पर अब मौजे हैं, तो इसको अब इंजॉय तो कर लो। तो अगर आप इसको देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि जरदारी सब चूँकि मेन आदमी हैं, तो फिर आगे आगे वही थे, उनकी जिम्मेदारी थी। सिंध हाउस में क्यों लोगों को रखा गया? टिकट चाहे नून लीग के दिए जा रहे थे, वादे वही नून लीग की तरफ से कई लोगों के थे, लेकिन सिंध हाउस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, उनके अंडर आता है, वहां पर ये डीलिंग होती रही, लाहौर में अलग से होती रही। अब आप सुनिए जनाब कि ये चौधरी वजाहत हुसैन साहब, जो चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं छोटे, वो क्या कह रहे हैं अपने ही भतीजे के बारे में, चौधरी शुजात साहब के बेटे के बारे में, कि उसने जरदारी से कहा कि जनाब सानू भी डॉलर दो। तो जरदारी साहब का जवाब था ते तन्नू भी मिल जाएंगे, तुम्हें भी मिल जाएंगे डॉलर, तुम्हें भी डॉलर दिए जाएंगे। ये आप सोचिए, डॉलर्स में सारी गेम हुई है, रुपए में नहीं। फिर डॉलर्स का मतलब है कहीं से आए हैं,
एम्बेसीज के चक्कर लगे हैं, ये सुनिए। ये हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उससे कि चौधरी ज़हूर लाई का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे। तो आगे जो जवाब जरदारी ने दिया उन्हें क्या तू फिक्र ना कर, तेनू भी डॉलर पहुंच जाए, तेनू भी डॉलर पहुंच जाएंगे। अब आपने सुन लिया कि जी हमारे ऊपर दाग लग गया कि चौधरी ज़हूर इलाही का पोता जो है वो ये कह रहा है कि जी डॉलर सानू भी लाओ, तो जरदारी कहता है तुम फिक्र ना, तन्नू भी डॉलर मिल जाएंगे, बाकियों को भी दिए हैं तो तुम्हें भी दे देंगे। अब ये वजाहत हुसैन साहब ये जनाब ये कह रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर ये सारी मुलाकातें, फिर ये भी कहा गया कि तारिक बशीर चीमा साहब ने हमारे ख़ानदान को जो है वो तोड़ दिया है, हमारे ख़ानदान को तबाह कर दिया है, ये सारी बातें हुई हैं। और ये अब आप देखिए ये क्लिप अब वायरल हो रहा है, इसमें और भी बातें हैं। मैंने तो सिर्फ आपको मेन हिस्सा सुनवा दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं चौधरी शुजात हुसैन से मैं मिलकर आ रहा हूँ बड़े भाई से, और वो कह रहे हैं कि जाकर लोगों को पैगाम दो कि हम अभी एक ही हैं, परवेज़ इलाही, हम चौधरी शुजात एक ही हैं। तो चौधरी वजाहत साहब ये इसी क्लिप में कहते हैं जी मैं तो जाकर कह दूंगा, लेकिन लोग क्या अंधे हैं, लोग नहीं देख रहे कि एक के आगे पुलिस है, यानी एक को प्रोटोकॉल मिल रहा है, चौधरी शुजात के बेटों को वो काफ लीग तोड़ के यानी साथ मिल गए हुए हैं जरदारी के, नून लीग के, और एक के पीछे पुलिस लगी हुई है, यानी परवेज़ इलाही को और उनके बेटे मुनिस इलाही को जनाब केसों में धकेला जा रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है, वो ज़मानतें कराते फिर रहे हैं, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है, यही हाल हो रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा। तो जनाब ये अब सारी कहानी है, ये खुलकर सामने आ गई है, ये डॉलर्स किस तरह से चले हैं, और ये लफ्ज़ आप नोट कीजिए, तन्नू भी लाभ जाने के, बाकियों को भी तो दिए हैं। अच्छा, अगर आप सियासतदानों से और सीनियर सहाफ़ियों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये होता है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप वो वीडियोस देख लीजिए जिसमें नोटों के थैले, बैग्स जो हैं वो खाली किए जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप वो वीडियो देख लें जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बेटे की वीडियो है, जिसमें करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है वोट पर। आप सोचिए, फिर भी आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप फिर तुर्की से मिले हुए हार को देख लें कि वो किस तरह से गायब हुआ। वो एक प्रूवन चीज़ है, तो वो फिर तोशाखाना में उस तरह से नहीं गया था, और तोशाखाना से भी कैसे चीज़ें गायब हुई। तो ये सब होता है। सेनेट का एक रेट है, आप पता कर लें जनाब, सेनेटर बनना है कितने करोड़ में बनना है। तो यहाँ भी ये ऐसे नहीं, बिलावल साहब ने कहा था मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूँ, उनको पता है कितने में। तो इमरान खान से भी कहते हैं कि कोई भी बाहर की ताकत, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ डॉलर चले हैं तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या किस्सा हुआ होगा। यानी 1 अरब डॉलर क्या औकात है। वैसे चले, पाकिस्तान तो अब रुल रहा है IMF के 1 अरब डॉलर के लिए। 1 अरब डॉलर 210 अरब रुपया बन जाएगा। 210 अरब रुपया किसी गवर्नमेंट के लिए, बाहर की किसी ताकत के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान का देखिए ना, 7,500 अरब रुपया तो टैक्स का कह दिया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जी IMF ने कहा जी आपने 7,500 अरब 7,400 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्स में। तो इसी तरह आप देखिए उसमें से 200 अरब रुपया, आप अंदाजा लगाएं 200 अरब रुपया अगर आप लगा दें तो आप गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। इतना आसान है पाकिस्तान में गवर्नमेंट गिराना, इतना आसान है। कोई भी बाहर से 1 अरब डॉलर की मार है। तो इसी तरह आप देख लीजिए कि वो जनाब डॉलर्स मांगे गए और डॉलर्स लेकर फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई। एम्बेसीज के चक्कर आपके सामने हैं, उन्हीं लोगों के जो मुनहरिफ हुए, उन्हीं लोगों से फिर मुलाकातें हुई, वही सिंध हाउस में पाए गए, वही लाहौर के होटलों में पाए गए, और ये सारा किस्सा है, ये कहानी खुलकर सामने आ गई है। ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत में आने के बाद भी खुफिया मुलाकातें होती रही हैं एम्बेसीज में जा कर, ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, ये सीनियर सहाफ़ी ने खबर भी छापी, इस्लामाबाद मिल रहे हैं कि जी अब इमरान खान कितना पॉपुलर हो गया, इसको आप कैसे रोकेंगे, तुम्हें जो टास्क दिया था तुम आ तो गए, लेकिन अब संभले कैसे, इमरान खान दोबारा तो नहीं आ जाएगा, इसका रास्ता किस तरह रोकना है। अब वही हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं मिल रहा। बड़ी कोशिश की गई, फरागोगी ये वो बड़ा काम किया गया, लेकिन अब आर्टिकल 6 की बात की गई है, और पंजाब हुकूमत की तरफ से, उनके वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, अब हम हत्या इज़्ज़त की तरफ जाएंगे। यानी इस तरह केसेस, क्योंकि हुकूमत आ गई है, नैब का तो खात्मा हो गया, बाकी जितने इदारे FIA है, पुलिस है, जितने भी इदारे हैं अब वो गवर्नमेंट के बराह रास्त अंडर है, एंटी करप्शन है। तो अब रास्ते खुल गए हैं। और अब आप देखें ना कि ये किसी तरह भी केस बना सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार उस तरह से कर सकते हैं। तो अब समझ नहीं आ रही, टास्क बड़ों से अब ये मिला है कि इमरान खान को रोको, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब अब चूंकि इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं, तो इसी वजह से अब ये खौफजदा है।
अल्लाह हाफिज़।